दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता का अपना चरित्र है तो वर्दी वालों का अपना चरित्र है। वर्दी वाले तो नियम कानून को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यदि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल जाए तो वे जज की भूमिका में आकर फैसला स्वयं सुना देते हैं। आज हम बात कहां से करें? कवर्धा में उस 41 दिन से गुम माने जाने वाले पत्रकार की हत्या से, या सुपेला पुलिस की भोपाल में एक पत्रकार के निवास में धमक से। आप बात कहीं से भी शुरू कर दे, सत्ता का एक ही चरित्र है, वह विरोध के स्वर को कुचल देना चाहती है, विरोध के स्वर को बर्दाश्त ही नहीं करती है। हमने मोदी सरकार के कार्यकाल में देखे हैं, वह एक अतिरेक था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किस तरीके से एक्टिविस्टों और पत्रकारों के स्वर कुचल देने की कोशिश हुई। बेवजह बेगुनाह लोगों को जेल के भीतर ठूसा गया। तो क्या इन दिनों छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ हो रहा है? क्योंकि 2023 में चुनाव है। इससे पूर्व सत्ता क्या अपने को चाक चौबंद कर लेना चाहती है? विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं कर रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कल अचानक सुपेला पुलिस भोपाल में रहने वाली विजया पाठक नामक पत्रकार के निवास पर जा धमकी। एक शिकायत मिली है, यह पुलिस का दावा है विजया पाठक के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने नियम कानून की परवाह नहीं की और सीधे पत्रकार के घर जा धमकी। वहां जब उनसे पूछा गया कि वारंट बताइए या पत्रकार सोर्स बताने को मजबूर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तब पुलिस खाली हाथ लौट आई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विजया पाठक के घर पुलिस क्यों धमकी? कहा जा रहा है कि उन्होंने महादेव ऐप को लेकर कुछ रिपोर्टिंग की थी, उन तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग की थी, लेकिन उन्होंने कुछ तस्वीरें लगाई थी, उसमें से एक तस्वीर जिनकी लगी थी उन्होंने शिकायत कर दी थी और उस शिकायत के आधार पर पुलिस को कायदे से 3 नोटिस देना था उपस्थित होने का, और फिर यदि नहीं उपस्थित होती तो फिर कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लाना था। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो जीरो में अपराध कायम हुआ और ना ही इस तरह से नियम कानून का पालन किया गया। सुपेला टीआई दुर्गेश कुमार अपने दल बल के साथ भोपाल पहुंच गए और पत्रकार को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या यह उचित है? आखिर यह किसके इशारे पर यह सब कुछ खेला जा रहा है? पत्रकार विजया पाठक ने इस संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सोचने की बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के प्रताड़ना की खबरें कहीं कहीं से आने लगी है और ऐसी स्थिति में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ कोर्ट परिसर में, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में? आखिर सत्ता क्या चाहती है? किस तरीके का खेल खेल रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखना है कि इस पत्रकार विजया पाठक के मामले में पुलिस आगे क्या करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि विरोध का स्वर कोई बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी घटना कवर्धा जिले की है, जहां एक पत्रकार विवेक चौबे की हत्या कर दी गई। विवेक चौबे की हत्या सरपंच व उनके कुछ साथियों ने की है। सरपंच गिरफ्तार है, यादव हैं वो सरपंच, वह गिरफ्तार कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, वह पत्रकार 41 दिन से गुमशुदा था।
पुलिस पर दबाव था, वह एक्टिविस्ट भी था। और इस मामले को लेकर पुलिस ने जब संपर्क सूत्र बढ़ाए तो पता चला कि पत्रकार विवेक चौबे की न केवल हत्या कर दी गई बल्कि उनकी गाड़ी भी गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। विवेक चौबे की हत्या के बाद आरोपियों ने उनकी लाशें जला दी। इतने विभत्स कांड क्या सिर्फ सरपंच से विवाद को लेकर है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि विवेक चौबे राजधानी के भी कुछ अखबारों से जुड़े हुए थे, वह एक्टिविस्ट थे और लगातार पिछले 10-12 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे थे। उनकी एक पहचान थी। ठीक है, वे बड़े नामचीन अखबारों के संवाददाता कभी नहीं रहे, लेकिन वे अपनी प्रतिभा के बल पर कई लोगों के नाक में दम किए हुए थे। तो क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? ये हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे। इन्होंने पत्रकार विवेक चौबे की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही राज्यपाल को इस मामले में ज्ञापन भी देंगे कि क्या इस हत्याकांड के पीछे किसी बड़े राजनेता या किसी बड़े अधिकारी का हाथ है, क्योंकि एक्टिविस्ट रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे, कई महत्वपूर्ण मामले को सामने लाए थे। ऐसी परिस्थिति में विवेक चौबे की हत्या कर लाश जला देना, उसकी गाड़ी तक को गड्ढे में दबा देना क्या साबित करता है या किस तरह का खेल है, यह समझना होगा। देखना है कि आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों में क्या रंग चढ़ता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।